तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अपने डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र की बात कर रहे थे और अभी तक हमने देखा किस प्रकार से डाइजेशन जो सिस्टम होता है दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक एलिमेंट्री कैनाल के रूप में और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में। एलिमेंट्री कैनाल की जब बात की हमने तो उसमें हमने देखा वो तीन प्रकार से डिवाइड किया गया था, जिसमें कहते हैं माउथ, एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, सॉरी चार पार्ट में। तो इंटेस्टाइन की बात की तो हमने उसमें बात की कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बांटा गया है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो अपने में सबसे लंबी होती है, मेल में 6.9 मीटर और फीमेल में 7.1 मीटर। यानी मेल की बात की जाए तो 22 फीट से अधिक और फीमेल की बात की जाए तो 23 फीट से अधिक स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी के अंदर पाई जाती है। ठीक, उसको भी हमने देखा तीन पार्ट में, आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम। जब ड्यूडेनम की बात की गई तो 22 से 35 सेंटीमीटर की होती है, जो कि सबसे कम होती है। उसके बाद जेजुनम देखा जो 3 मीटर की होती है और इलम की जब बात की वो सबसे ज्यादा आपकी 4 मीटर की होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी बड़ी हुई? इलम हुई। उसके बाद सेकंड नंबर पर जेजुनम हुई और थर्ड नंबर पर ड्यूडेनम आता है। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात किए कि किस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जब बात की तो हमने उसको भी तीन पार्ट में देखा, जैसे कि यहाँ मैंने बताया कैल्शियम, कोलोन और रेक्टम। ठीक, जो कैल्शियम, कोलोन और रेक्टम की बात की तो उसमें भी हमने देखा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जो कैल्शियम होता है सबसे छोटा, फिर हमारा जो आपका कोलोन होता है वो दूसरे नंबर पर और आपका रेक्टम जो होता है सबसे बड़ा होता है। इसी फहरिस्त में हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ग्लैंड कैसे काम करती है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है सबसे बड़ा जो बॉडी का ग्लैंड होता है वो लिवर होता है, वो लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। सेकंड नंबर पर पैंक्रियाज होता है और पैंक्रियाज क्या होता है, ये पैंक्रियाज यहाँ पर है वो 100 ग्राम के आसपास होता है। ठीक, और तीसरा हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड। इसी सलाइवरी ग्लैंड को हमने डिस्कस किया है म्यूकस, लाइसोजाइम और डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम के रूप में। जो म्यूकस होता है वो हमारे मुंह के अंदर बनता है। ठीक, वो खाने को क्या करता है, वो लुब्री को बनाने में सहयोग देता है। ठीक, लुब्रिकेशन में मदद करता है। दूसरा था लाइसोजाइम, ये क्या करता है, डिजीज जो कुछ भी खाते पीते गंदा संदा, कभी हाथ गंदा करता है, कभी फूड पस सकता है, मक्खी बैठ गई, कुछ भी हो तो उससे बीमारियां हो सकती है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, उसी बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करता है। यही लाइसोजाइम आपके आंसुओं में, स्लाइवा में और क्या करता है आपके मेमोरी ग्लैंड में भी पाया जाता है। ठीक, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, जो कि आपके बच्चों को जो माँ दूध पिलाती है उसमें ये चीजें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, टाइलिन एंड माल्टोज। जब टाइलिन की बात की हमने तो उसमें सलाइवरी एमाइलोज जो कि स्टार्च के साथ जब मिला देते हैं उसे तो माल्टोज बन जाता है। ठीक, और जो दूसरा टाइप है हमारा माल्टेज, जब माल्टेज और माल्टोज का जब एक साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए, माल्टेज जो होता है मोनोसेक्राइड होता है और आपका माल्टोज जो होता है डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, ठीक, अब यहां पर हमारा नेक्स्ट जो इसी में आता है मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। किस प्रकार से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल वो मूवमेंट करती है। एलिमेंट्री कैनाल पे कैसे जो भी खाना खाते हैं वो मूवमेंट करती है। ये दो प्रकार से होती है। देखिए पहला जो है वो है हमारा पेरिस्टैल्टिक, ठीक, और दूसरा है हमारा पेंडिकुलर। ठीक, जब पेरिस्टैल्टिक की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रमानुकंचन, और पेंडिकुलर जो होता है वो होता है मंथन, ये सर्कुलर मंथन। ठीक, जब पेरिस्टैल्टिक की हमने देखी बात तो इसका जो मूवमेंट होता है क्रमानुकंचन मूवमेंट, पेंडिकुलर मूवमेंट, ये इस प्रकार से होता है। आप देखिए इसको ऐसा, ठीक, यानी कि ये इस प्रकार से नीचे नीचे आता जाता है, नीचे नीचे आता जाता है। ठीक, एक
हम जब भी खाते हैं कुछ भी तो सीधे वो नीचे आता है हमारे, इस प्रकार से यहां से ऐसा नीचे आता है। यही क्या कहलाता है, क्रमानुपंचन या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहलाता है। जब कभी कभी यही प्रक्रिया जब कभी कभी रिवर्स हो जाती है, रिवर्स अगर उल्टी हो गई तो यही रिवर्स पेरिस्टैल्टिक क्या कहलाता है, पेरिस्टैल्टिक क्या कहलाता है, वोमिटिंग कहलाता है। यानी इसी से वोमिटिंग होती है। जो उल्टी होती है, हमें कभी कभी देखते हैं कुछ भी खा के तुरंत क्या होता है, हमें वोमिट हो जाता है, वो क्या होता है, यही क्रमानुपंचन जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है वो उल्टा यानी रिवर्स हो जाता है। ठीक। दूसरा जो हमारा है वो पेंडिकुलर। जो पेंडिकुलर की बात करते हैं यानी मंथन, इसको हम लोग चर्निंग भी कहते हैं, चर्निंग, इसे हम लोग चर्निंग भी कहते हैं। ये जो चर्निंग होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो प्रकार से होती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है, पेट के अंदर चलता रहता है। कहीं कभी आप अगर महसूस करें तो लगेगा कुछ पेट में चल रहा है, वो असल में चल क्या रहा होता है, ये चर्निंग प्रोसेस यानी पेंडिकुलर मूवमेंट खाने का डाइजेशन के हिसाब से होता रहता है। ठीक। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टमक की तरफ। ये हमारा मूवमेंट हो गया। अब बात करते हैं स्टमक, सीधे पेट की बात करते हैं। स्टमक में जूस पाए जाते हैं, क्या, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं और ये जूस दो प्रकार के हैं। क्या है, पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम, दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हो गया वो क्या होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है और इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक होता है और इनएक्टिव होते हैं, ठीक, स्टेज में होते हैं। ठीक है। अब जब इनएक्टिव स्टेज में होते हैं तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट होता है किसमें, एक्टिव स्टेज में। ठीक। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम। जब डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो वहां पर है ये तीन पार्ट है। पहला प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, दूसरा है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और थर्ड है हमारा लाइपेज। प्रोरेनिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसमें HCl क्या करता है, जब मिलाते हैं यानी बॉडी के अंदर अपने आप मिलता है तो क्या होता है, रेनिन में चेंज हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू रेनिन। रेनिन क्या होता है, लिक्विड को सेमी लिक्विड में बदलता है। ये क्या करता है, लिक्विड को सेमी लिक्विड में चेंज करता है। लिक्विड को सेमी लिक्विड में चेंज करता है। इसके बाद कैसीन, फिर यहां पर हम लोग कैसीन में देखते हैं इसे, और जब कैसीन में देखते हैं तो कैल्शियम पैरा इजेनेट में चेंज करता है। क्या करता है ये, कैल्शियम पैरा इजनेट चेंज हो जाता है।
क्या होता है, सेमी सॉलिड में बदल गया। इसका मतलब सेमी सॉलिड में चेंज हो गया। ये जो रेनिन होता है, ये रेनिन 8 वर्ष के बाद बंद हो जाता है। चूंकि 8 साल तक के बच्चे, यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों में पाया जाता है, और इसके बाद HCl डायरेक्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, 8 साल के बच्चों तक ये काम करता है। देखिए कैसे रेनिन क्या करता है, ये छोटे बच्चों में होता है, 8 साल तक के होता है, क्योंकि 8 साल तक क्या होता है, बच्चे लैक्टेटिंग होते हैं, दूध पीते हैं, दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो कई बार आपने महसूस किया होगा, जब छोटा बच्चा होता है, जब दूध पीता है वो, तो वो कभी उल्टी करता है, वोमिट करता है, तो देखिएगा उसकी दही नुमा उससे उल्टी निकलती है। अब आप सोचिए कैसे हो सकता है, मैंने तो दूध पिया था, निकल रहा है दही, ये कैसे हो सकता है? वो होता क्या है, यही प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, वो क्या करता है, यहाँ पर HCl साथ मिक्स करके रेनिन से कन्वर्ट होता है, और वो क्या करता है, उसको सेमी सॉलिड में तोड़ देता है। ठीक, तो इस प्रकार से वो क्या होता है, दही के रूप में निकलने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है केवल 8 साल तक के ही चलती है, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, और सीधे क्या होता है, HCl यहाँ पर रोल अपना प्ले करने लगता है। ठीक है, तो 8 साल के बाद आप देखेंगे बच्चे नहीं रहते हैं, वहां से हम लोग बड़े होने लगते हैं, यानी जो खाते हैं उसी रूप में चीजें निकलने लगती है। नेक्स्ट, पेप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव होता है। ठीक, इसमें जब HCl के साथ जब इसकी प्रक्रिया कराई जाती है, यानी अंदर बॉडी के अंदर स्वयं होती है, तो क्या होता है, ये पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आ गया। यहाँ पर अभी तक इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया, और जब एक्टिव हो गया तो जब प्रोटीन के साथ इसका जब मिलन हुआ तो एमिनो एसिड बना दिया। पेप्सिन प्लस प्रोटीन क्या बन गया, एमिनो एसिड। ठीक, एमिनो एसिड के रूप में टूट गया। प्रोटीन को क्या करता है, ये पेप्सिन एमिनो एसिड में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम को कैल्शियम पैरा ईजनेट में तोड़ने में मदद करता था, यहाँ पर रेनिन में, और पेप्सिनोजन में प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने में मदद कौन करता है, पेप्सिन करता है। नेक्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी होता है। ठीक, इसमें फैटी एसिड, यानी जो फैट होता है वो क्या करता है, यहां मैं इसके पहले लिख देता हूं प्लस फैट, ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में सीधे चेंज कर देता है। ये हो गया हमारा लाइपेज। ठीक, एक चीज आप यहां जान लीजिए, जो फैट होता है प्रोटीन के रूप में, अगर कोई फैट है प्रोटीन के रूप में ले रहे हैं तो, और अगर फैट के रूप में ले रहे हैं सीधे अगर जो, तो ये क्या होता है, हाईली, जो फैट के रूप में सीधे होता है, फैट के रूप में हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। और जो प्रोटीन होता है, जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है। यानी जो प्रोटीन है आप समझिए लेस कॉम्प्लेक्स होता है, और फैट जो होता है वो मोर या हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। ये ऐसी जनरलाइज बात है, मैं ऐसे बता रहा था आपको। नेक्स्ट, तो याद रखिएगा रेनिन क्या करता है, ये बच्चों में होता है, केवल 8 साल तक के बच्चों में ही रेनिन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां HCl सीधे अपना रोल प्ले करने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा खाइन। एक इसमें हमने बॉडी में एक होता है खाइन। खाइन क्या होता है, ये सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड होता है, ये सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड होता है।
और स्टमक में पाया जाता है, फाउंड इन स्टमक, और इसके साथ साथ में क्या होता है, ये एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक ये होता है। तो ये हो गया खाइन की बात। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स की। सीधे आते हैं हम लोग हार्मोन्स पर, तो ये हमारा बड़ा टॉपिक है हार्मोन्स, इसमें जो थोड़ा सा एक एक करके हार्मोन्स को हम देखते हैं इसमें। हार्मोन, पहला हार्मोन है हमारा, पहला हार्मोन जो हमारा है वो है इंट्रोगेस्टेरोन। इंटेरोगेस्टेरोन पहला, ठीक। इंटेरोगेस्टेरोन क्या करता है, जो बॉडी यानी पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो होता है, कंट्रोल द गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, गैस्ट्रिक जूस को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोक्राइनिन, इंटेरोक्राइनिन, ये क्या करता है इंट्रोक्राइनिन, ये स्टिमुलेट करता है, क्या जेजुनम को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट किसको, जेजुनम को, जेजुनम को स्टिमुलेट करता है कि क्या करे, ये सेक्रेट करे इंटेस्टाइनल जूस, टू सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। जेजुनम को ये क्या करता है, यहां पर देखिए जेजुनम, ये जेजुनम जो यहां पर है इसे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, एक्टिवेट करता है, भैया जाओ इंटेस्टाइनल जूस अब सेक्रेट करो। नेक्स्ट है हिपेटोकाइनिन, ये क्या करता है, ये भी स्टिमुलेट करता है किसको, लीवर को, लीवर को टू सेक्रेट बाइल जूस, ठीक है। यहां पर जो बाइल जूस देखिए मैं यहां लिख के रखा हुआ है, यहां लीवर को स्टिमुलेट करेगा कौन, हेपेटोकाइनिन, भैया बाइल जूस जाके बॉडी में सेक्रेट करो। नेक्स्ट चालिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है, ये बाइल जूस को रिलीज करता है, इट रिलीज बाइल जूस, ठीक। ये रिलीज करता है बाइल जूस को कब, आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग गॉल ब्लैडर, आफ्टर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से कॉन्टैक्ट करने के बाद ये बाइल जूस क्या करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट है पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियोजाइमिन ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को कि पैनक्रियाटिक जूस स्टिमुलेट पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक। यहां है छठा नंबर, ये है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन, इसका भी यही सेम काम होता है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों यही काम करते हैं। पैनक्रियाज यहाँ पर जो है, ये पैनक्रियाज जो यहाँ पर है वो क्या करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करें, इसके लिए इसको स्टिमुलेट करता है। ये हो गए हमारे हार्मोन। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जानते हैं